Hello friends, welcome to my YouTube channels and thanks for watching me. This is the automobile part 3 and today we will discuss on suspension system. Suspension system क्या है इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अलग अलग हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सस्पेंशन सिस्टम चेसिस फ्रेम के साथ बंधा होता है। यह हम पिछले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करें कि किसी भी गाड़ी में इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जब गाड़ी रफ रोड पर चलती है तो गाड़ी में काफ़ी झटके लगते हैं और गाड़ी में बैठे यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है और तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाने पर गाड़ी पलट भी सकती है। इन झटकों को कम करने के लिए और यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए चेसिस फ्रेम और एक्सल के बीच स्प्रिंग और शॉकर फिट किए जाते हैं। अगर हम गाड़ी के ठीक साइड में खड़े हों तो यह लगभग आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये अपना चेसिस फ्रेम है और ये लीफ स्प्रिंग और ये डेड एक्सल एक्सल लीफ स्प्रिंग के द्वारा चेसिस फ्रेम के साथ बंधा हुआ है। ये एक्सल के दोनों तरफ पहिए लगते हैं, टायर लगते हैं। तो ये अपना सस्पेंशन सिस्टम के बारे में आप समझ चुके होंगे। ये फ्रंट का एक्सल है और ये रियर का एक्सल है। अभी हमें जानना है कि सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक कन्वेंशनल सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला कन्वेंशनल सिस्टम का एक भाग है। वैसे कन्वेंशनल सिस्टम भी 5 प्रकार के होते हैं। सेमी एलिप्टिकल सिस्टम, क्वार्टर एलिप्टिकल सिस्टम, 3/4 एलिप्टिकल सिस्टम, ट्रांसवर्स एलिप्टिकल सिस्टम, फुल एलिप्टिकल सिस्टम। लेकिन जो आजकल की गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है वो सेमी एलिप्टिकल सिस्टम प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बाकी जो चार इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये चार वाले सिस्टम पहले पुरानी गाड़ियों में प्रयोग किए जाते थे, आजकल की गाड़ियों में प्रयोग नहीं किए जाते। और ये वाला भी जो कन्वेंशनल सिस्टम है, ये केवल बड़ी गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बस या ट्रक वगैरह जो गाड़ी आती है जो सामान ढोने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन गाड़ियों के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा सिस्टम का दूसरा प्रकार है अपना इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम ये लगभग सभी गाड़ियों में, कारों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी इसके चार भाग होते हैं। चार भाग में फर्स्ट अपना है वर्टिकल स्लाइड मेथड, सेकंड है डिवाइडेड एक्सल मेथड, थर्ड है स्विंगिंग आर्म मेथड और फोर्थ है पैरेलल लिंक मेथड। इन सभी में भी वर्टिकल स्लाइड मेथड का ही आजकल हमारे देश में जितनी गाड़ियां हैं, कारें हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके अंदर वर्टिकल स्लाइड मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम मैकफर्सन स्टर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी कम है और ये बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है। और वर्टिकल स्लाइड मेथड ज़्यादातर जिन गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, उन गाड़ियों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी मैंने एक ड्राइंग बना करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये है अपना वर्टिकल स्लाइड मेथड। इसमें अपना ये चेसिस फ्रेम है और ये कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, ये टायर है। तो टायर जैसे भी रफ रोड पे जाएगा या ब्रेकर से जंप करेगा तो ये टायर जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है ये स्प्रिंग जो है इसको वापस अपनी उसी पोजीशन में ले आएगा जंप करने के बाद। और ये वाला टायर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे दूसरे वाले टायर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमारा जो चेसिस फ्रेम का या बॉडी का लेवल भी गाड़ी का ठीक रहेगा, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो सेकंड मैंने इसका बताया पार्ट, ये अपना वर्टिकल स्लाइड मेथड था। इसके बाद डिवाइडेड एक्सल मेथड। ये गाड़ी के जिन गाड़ियों में रियर व्हील ड्राइव होती है उन गाड़ियों में इसका प्रयोग करते हैं।
ये बीच में अपना डिफरेंशियल और ये एक्सल शाफ्ट है दोनों तरफ, और ये जो है ये वाला मैंने दिखा ये जॉइंट है दोनों तरफ, और यहाँ अपना ये कॉइल स्प्रिंग लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो जैसे ही गाड़ी का टायर जंप करेगा ब्रेकर से या रफ रोड पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद जंप होने के बाद कॉइल स्प्रिंग उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आएगा, और ऊपर जो है चेसिस फ्रेम का या बॉडी का लेवल भी बिल्कुल सीधा रहेगा। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। ज़्यादातर रियर व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया। कम जो है एक ड्रॉबैक है इस गाड़ी के इस सिस्टम के अंदर, जब ये टायर ऊपर की तरफ उठता है तो टायर का एंगल थोड़ा सा बाहर की तरफ चेंज हो जाता है, जिससे इसकी कॉर्नर जो है घिसने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अपना जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का थर्ड पार्ट का भी मैंने ड्राइंग किया है। थर्ड पार्ट है स्विंगिंग आर्म मेथड। इसमें ये गाड़ी का जो है टॉप व्यू मैंने आपको दिखाया है गाड़ी को, यानी कि ऊपर से छत की तरफ से जब हम गाड़ी को देखेंगे तो ये अपने टायर हैं दोनों, पिछले रियर व्यू पिछले टायरों का मैंने दिखाया है। बीच में डिफेंसल है, यहाँ पर ये एक्सल है, एक्सल शाफ्ट दोनों तरफ, और स्विंगिंग आर्म ये वाली स्विंगिंग आर्म है दोनों तरफ, और ये टोर्सन बार से बंधी हुई होती हैं। इधर ये चेसिस फ्रेम है, यहाँ पे शॉकर लगा हुआ होता है। अगर गाड़ी को बिल्कुल साइड से देखेंगे तो ये अपना जो मैंने चेसिस फ्रेम दिखाया है ये वाला पोर्शन ये है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो अपना मैंने बताया स्विंगिंग आर्म, ये वाला स्विंगिंग आर्म आपको साइड से ऐसा दिखाई देगा। तो इसको शॉकर से बंधा हुआ होता है ये। जब ये टायर यहाँ पर जो है टायर लगा हुआ है साइड में, ये अपना एक्सल का ये वाला पोर्शन मैंने दिखाया है, और ये साइड में यहाँ पे टायर लगा हुआ होगा। तो जब ये टायर ऊपर की तरफ जाएगा, जब ब्रेकर जंप करेगा या रफ रोड पे जाएगा, तो ये स्विंगिंग आर्म भी इसको ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और इधर से टोर्सन बार जो है वो उसको बैलेंस रखेगी। ये अपना थर्ड जो है पार्ट था इस अपना इसका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद अपना फोर्थ है पैरेलल लिंक मेथड। इसमें ये टायर के साथ में एक्सल स्टब एक्सल बोलते हैं ये जिसको, ये लगा हुआ है, और ऊपर दो आर्म अपर और लोअर लगी हुई है, बीच में हमारा कॉइल स्प्रिंग लगा होता है, और यहाँ पर जो दिखाई देगी ये मूवेबल ज्वाइंट है। यहाँ पर ये दोनों मूवेबल ज्वाइंट है। जब टायर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से दोनों आर्म के अंदर मूवमेंट होएगी, टायर ऊपर चला जाएगा, और कॉइल स्प्रिंग की मदद से टायर दोबारा से जंप करने के बाद वापस आ जाएगा। इस तरह से ये इसको मैनेज रखता है। तो ये हमने सस्पेंशन के कन्वेंशनल और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक सस्पेंशन सिस्टम और एयर सस्पेंशन सिस्टम भी गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, मगर अपने इंडिया मैनेज रखता है। तो ये हमने सस्पेंशन के कन्वेंशनल और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक सस्पेंशन सिस्टम और एयर सस्पेंशन सिस्टम भी गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, मगर अपने इंडिया में इनका प्रयोग बहुत कम गाड़ियों में ही होता है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैंने अपना ड्राइंग किया है या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर हम दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा।